कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today usually we are taking this Bhagavad Gita, but then after 3 days only we are celebrating very auspicious day of Sita Navmi. That is the 10th of May, appearance of Mother Sita. So I'll be speaking some vital points and some more understanding of Mother Sita's very great sacrifice in Ramayana. So there is very nice sloka which comes in Padma Purana. It says, Vandamahe Maheshanam Har Godanda Khandanam Janaki Hrudayanandam Chandanam Raghunandanam। तो यहाँ पे बताते हैं कि मैं आदिदेव श्री रामचंद्र को प्रणाम करता हूँ, जो जानकी माता के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले चंदन है। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम देखते हैं कि कृष्ण और रामचंद्र या और भी कोई अवतार जब होते हैं तो उनके अलग अलग अनंत नाम होते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, कि भगवान के अनंत नाम हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारे 2-3 नाम रहते हैं, लीगल नेम और इनिशिएटेड नेम और some nickname, or in legal also sometimes there are 2 names. So a person can have some few names in this world, but then Lord Krishna or Lord Ram, whenever they perform any activity, they get one additional name. तो उनके नाम उनके लीलाओं के जैसे ही अनंत है। भगवान जब माखन चोरी करते हैं तो माखन चोर हो जाते हैं, और युद्ध भूमि को छोड़ के भाग जाते हैं तो रणछोड़ हो जाते हैं। मदर यशोदा के बहुत प्रिय है तो यशोदा नंदन, यशोदा दुलाल हो जाते हैं। तो अलग अलग ऐसे भगवान के अनंत नाम हैं, और ये नाम आते हैं उनके भक्तों के कनेक्शन में। तो हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेम्स। Which are these 2 types? One is a primary name, another is secondary name of God. Primary name is Krishna's personal name in relation to his devotees. That is called as a primary name. For example, Krishna, that is a primary name. Rama is a primary name. Or Vamshi Vadana, or Rasa Bihari, Kunja Bihari, Govinda. So these are the names of Krishna primary. जैसे नंद नंदन, यशोदा नंदन, श्याम सुंदर। तो ये जो नाम है भगवान के, दे आर प्राइमरी।
secondary names are connected to the material world. Material world मतलब भगवान को ईश्वर बोला जाता है, भगवान को परमात्मा बोला जाता है, भगवान को जगत के नाथ, जगत के मालिक, या ऐसे जब उनका उच्चारण होता है, so these are not directly we are calling a person, but we are calling to the God as a host, or God as a understanding his energies. So these kind of names, परमात्मा, ईश्वर, सृष्टिकर्ता वगैरह जो नाम है वो भी भगवान के ही नाम है, लेकिन they are not direct names. The way Krishna, Ram, Govinda, they are direct names. So in one side we have direct names of Krishna, another side we have an indirect name of Krishna. So when we chant direct name that is more pleasing to Krishna, then we call Lord or Ishwar, Srishtikarta और पालन करता, ये सब जो अलग अलग नाम है वो भी भगवान के ही है, लेकिन वो these are secondary names. तो जब भगवान को प्राइमरी नेम से बोला जाता है, भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं. तो जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे नरेंद्र मोदी है समझो, अगर उनको कोई बोलते हैं कि हे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो वो उनका इनडायरेक्ट नेम है, वो उनका नहीं है नाम. लेकिन अगर उनको कोई बोलता है, उनके दोस्त या उनकी माँ अगर उनको बोलते हैं कि हे नरेंद्र, तो अगर उनके बहुत क्लोज माँ अगर पुकारती है उनको नरेंद्र करके, और कोई बोल रहा है कि हे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों में जो फर्क है वही फर्क है प्राइमरी और सेकेंडरी नेम. तो प्राइमरी जो नाम होते हैं वो भगवान को बहुत प्रसन्नता देते हैं. तो इसलिए जब हम जप करते हैं तो वी चैंट प्राइमरी नेम्स. तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि भगवान के जो प्राइमरी नाम से ही हम जनरली देखेंगे कि जो मंत्र होते हैं अलग अलग, वो डायरेक्ट अगर है तो दे आर मोर पावरफुल. तो आज हम देख रहे हैं कि माता सीता के से हम क्या सीख सकते हैं, और ये आने वाला जो सीता नवमी है वो कैसे हम सीता माता को प्रणाम करके उनके त्याग को आगे रख के अपने जीवन में हम कैसे सुधार ला सकते हैं, वो आज हम देख रहे हैं. तो एक तो चीज है कि जैसे हम महामंत्र में बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे का मतलब है भगवान का शक्ति या भगवान की अर्धांगिनी, दैट इज एड्रेस्ड बाय द वर्ड हरे. तो ये हरे का मतलब है, अगर कृष्ण है तो हरे मतलब राधा रानी, अगर राम है तो हरे मतलब सीता माता, अगर नारायण है तो उनका हरे मतलब लक्ष्मी. तो हरे मतलब भगवान की संगिनी, भगवान की अर्धांगिनी, उनको बोलते हैं हरे. तो कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ रहते हैं, राम हमेशा
सीता माता के साथ रहते हैं। और ऐसा कभी होता नहीं कि नारायण लक्ष्मी से अलग है। तो ये जो इनसेपरेबल शक्ति और शक्तिमान, ये दोनों का हम पूजा करते हैं। तो जो आध्यात्मिक रूप से एक भक्त बन के जब पूजा करते हैं हम, तो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण एक साथ, राम सीता एक साथ, कृष्ण राधा रानी एक साथ, अलग अलग नहीं। तो हम जब ये ऐसे पूजन करते हैं, फर्क क्या है अलग से पूजा करने का? जैसे हम देखते हैं रामायण में, जो रावण था वो भी सीता से प्रेम करता था, वो भी सीता को चाहता था, वो भी सीता को बहुत उपहार देके खुश करना चाहता था। तो उसका भी इच्छा था कि सीता प्रसन्न हो उससे। और हम देखते हैं कि हनुमान भी थे, उनको भी लगता था कि सीता को मैं प्रसन्न करूं। और रावण ने क्या क्या नहीं किया सीता को प्रसन्न करने के लिए, और हनुमान ने भी क्या क्या नहीं किया सीता को प्रसन्न करने के लिए। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों भी सीता को ही प्रसन्न करने का इच्छा रखते हैं, लेकिन एक रावण जो है वो सीता को प्रसन्न करना चाहते हैं, किस लिए? ताकि वो सीता का उपभोग कर सके। सो he wants to please Sita for his own enjoyment, and Hanuman want to please Sita for Ram's enjoyment. तो ये फर्क है। हनुमान चाहते थे कि सीता और राम एक साथ आए और उससे सीता कितना खुश हो जाए। रावण चाहते थे कि लंका में आए सीता, उनको मैं महारानी बनाऊंगा और फिर उनको सब सुख प्रदान करूंगा, और फिर उससे शायद सीता सुखी हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोनों भी सीता का प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक ही अंतर ये है कि एक सेल्फिश भाव से सीता का सेवा कर रहे हैं और दूसरा है सेल्फलेस, राम की सेवा के लिए। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये दुनिया में जितना भी शक्ति है वो सब हरे के अंडर ही आता है। उसका मतलब है जब आप लक्ष्मी बोलते हो तो लक्ष्मी का मतलब है जितना भी प्रॉस्पेरिटी। लक्ष्मी मतलब समथिंग वैल्यूएबल which you possess, that all things are called as Lakshmi. Your victory, your prosperity, your possessions, your valuables, ये सब लक्ष्मी का ही अलग अलग रूप है। तो इसलिए आप देखेंगे कि भक्त समाज में हम अगर किसी को कुछ 100 रुपए देना है तो हम ये नहीं बोलते पैसा, आप देखेंगे भक्त लोग बोलते हैं कि कितना लक्ष्मी हुआ, तो वो रुपए नहीं बोलते, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है वो लक्ष्मी का ही रूप है। तो लक्ष्मी जो है वो जब भगवान नारायण के सेवा में लगता है, दैट लक्ष्मी इज मोस्ट पीसफुल, दैट लक्ष्मी इज मोस्ट गिविंग ब्लेसिंग्स। लेकिन हम देखते हैं जो लक्ष्मी सीता जो भगवान की संगिनी है, वो रावण चाहता था कि उसको राम से अलग करके मेरे घर में लेके जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि जो सीता सबको वर प्रदान करती है, सबको अभय प्रदान करती है, जो हनुमान को वर प्रदान किया, जो लक्ष्मण को वर प्रदान किया, जो पूरे अयोध्या वासियों को वर दिया उन्होंने, लेकिन वही वरदाता वरदायिनी
सीता जो एक माँ के समान है, रावण जब ट्राई करता है अपने खुद के स्वार्थ के लिए उनका उपभोग करना, वही सीता जो करुणा की मूर्ति है, वही सीता दुर्गा हो जाती है। उसका खुद का जान नहीं जाता उसमें, उसका पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी है, अगर हम भगवान के सेवा में लगाते हैं तो वो सीता है। अगर वो भगवान की शक्ति अगर हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं स्वार्थी होके, तो वही शक्ति दुर्गा बन के हमारा विनाश करती है। तो ये दुनिया में हम देखते हैं कि ये दुनिया में जो भी शक्ति है वो सब भगवान की है। या वो शक्ति ट्यूबलाइट का लाइट हो, या वो इलेक्ट्रिसिटी हो, या वो पानी हो, या हवा हो, या जो भी कुछ है, जो भी संसाधन है, all the ingredients which we need, we take from the nature, they are all coming from that Lakshmi only. तो इसीलिए जब हम कृष्ण भावना ये चेतना में रहते हैं तो we will not misuse शक्ति ऑफ कृष्णा। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार हमारे यूथ सेंटर में आया था, जब मैं इंजीनियरिंग में था, तो जब मैं आया तो जैसे ही मैंने एक बोर्ड था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उसके नीचे लिखा था प्लीज सेव कृष्णाज एनर्जी करके लिखा था, और ब्रैकेट में लिखा था इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अगर हमको जरूरत नहीं है तो हम फैन बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा का शक्ति है, वो मेरा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पैसे देता हूं तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ भी करूं, नहीं, ये कृष्ण भावना नहीं है। कृष्ण भावना ये है कि ये भगवान की शक्ति है और भगवान का सेवा में जरूर यूज करूंगा उसका, वो शक्ति का। तो ये जो चेतना है वो हम समझते हैं कि अपने जीवन में जितना ये चेतना होगा उतना हम हनुमान जैसे भक्त हो जाते हैं। कि वो ये सोच रहे थे कि ये जो शक्ति है वो अभी राम से अभिन्न है, लेकिन फिर भी अभी किसी ने उसको अलग किया है। तो मैं चाहता हूं कि ये शक्ति और शक्तिमान सीता और राम एक साथ हो, उसके लिए वो कार्य करे। लेकिन जितना हम ये दोनों को अलग करते हैं, शक्ति और शक्तिमान, उतना हम दुर्गा के प्रभाव में आ जाते हैं। और दुर्गा मतलब क्या? उसके हाथ में त्रिशूल होता है और त्रिशूल में 3 भाले रहते हैं। तो अधि आत्मिक, अधि भौतिक, अधि दैविक, ये जो क्लेश है हमारे जीवन में वो दुर्गा हमको प्रदान करती है। जैसे पुलिस किसी जेल में क्रिमिनल को पीटता है, वैसे ही दुर्गा अपने त्रिशूल से हमको पीटती है। जितना हम भगवान की शक्ति का उपभोग करेंगे उतना। दूसरा एक चीज हम देखते हैं कि जो सीता थी वो ये जो पृथ्वी है उसकी बेटी है। तो जो धरती है उसकी बेटी है सीता। और जो धरती है वो एक उनका सबसे बड़ा गुण है, और वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब तितिक्षा या सहन
करने की शक्ति। आप देखेंगे पृथ्वी के ऊपर हम क्या क्या नहीं करते हैं। पृथ्वी को तोड़ते हैं, अपने आप से उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसके ऊपर कितना गंदगी फैलाते हैं हम। और जब हम को चाहिए तब खोदते हैं उसको और उटपटांग चीजें करते रहते हैं, फिर भी वो पृथ्वी हमको आश्रय देती है, हमको रहने का स्थान देती है। तो ये जो पृथ्वी है वो सहनशीलता का प्रतीक है, और वही सहनशीलता हम देखते हैं सीता के जीवन में, क्योंकि वो धरती की बेटी है। तो जब सीता छोटी थी तो उनके पिताजी जनक महाराज, उनका यही एक था कि ये जो बेटी मिली है मुझे भगवान की कृपा से, तो आगे जाके कैसे होगा इनका। क्योंकि हर एक पिताजी को हमेशा ये एंजाइटी रहता है कि इनका शादी कैसे होगा, बेटी का शादी और बेटे का जॉब, दीज आर टू वेरी ग्रेट कंसर्न्स फॉर द फादर। तो जनक महाराज भी एक शुद्ध भक्त है और वो भी ये चिंता में थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पास जो शिव धनुष था उसको उठाने के लिए 30-30 लोग लगते थे। 30 लोग लगते थे उसको उठाने के लिए, कभी कभी साफ सफाई करते थे। तो लेकिन एक दिन देखा उन्होंने कि जब सीता छोटी बच्ची खेल रही थी वहां पे, और उन्होंने बॉल ऐसे फेंका और वो बॉल जाके नीचे गया वो शिव धनुष के। और शिव धनुष ऐसा कुछ ऐसा छोटा छोटा नहीं था वो, दैट वाज वेरी ह्यूज। जब शिव जी, शंकर और विष्णु का युद्ध हुआ था तो दोनों के लिए एक एक धनुष बनाया था विश्वकर्मा, जो ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ हेवन। तो उन्होंने बहुत पावरफुल एक शिव धनुष बना था और एक विष्णु धनुष बना। तो ये शिव धनुष लड़ाई के बाद गया था जनक महाराज के वंश में, और जो विष्णु धनुष था वो बाद में गया परशुराम के पास। तो ये धनुष था वो पूरा सेलिब्रेटेड वेपन इट वाज। लेकिन जो सीता के पिताजी है जनक महाराज, उन्होंने देखा कि ये छोटी बच्ची बॉल देखने के लिए गई, देखा कि बॉल नीचे है। तो छोटे बच्ची होने के वो एज में उन्होंने वो शिव धनुष को पकड़ा, ऐसे उठाया ऊपर, नीचे का बॉल ले लिया। तो ये तो चकित हो गए कि ये मेरा बेटी इतना शक्तिशाली है, और ऐसे शक्तिशाली बेटी के साथ अगर कोई विवाह करेगा तो वो भी उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा अगर कोई ऐसे ही ऐरा गैरा शादी हो गया तो तभी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी ये धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाना दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, हाउ मच स्ट्रेंथ यू हैव। और ये जो धनुष होता था वो ऑलमोस्ट इट यूज्ड टू बी लाइक टू से इट्स लाइक अ metal rock, something. You have to bend it and then tie it. So the string will be so tight. और उसको खींच के जब बाण छोड़ते थे, that is to be like a missile only. वो जाके 10 लोगों को एक साथ गिरा था। तो ऐसे धनुष को अगर प्रत्यंचा भी कोई चढ़ाता है उसको,
झुका के, that itself was exhibition of his power. तो बोले कि ये स्वयंवर रहेगा कि जो भी कोई उसको बेंड करके बांधेगा स्ट्रिंग को, he will be the person who will get my daughter in as a wife. तो हम देखते हैं कि सीता माता जब छोटी थी तो उनका परवरिश हुआ था जनक महाराज के घर में, और उनकी और 3 she had 3 sisters also who eventually got married to other 3 brothers of Lord Ram. जैसे हम देखते हैं कि उर्मिला जो थी वो उनकी बहन थी जो शादी की लक्ष्मण के साथ, दूसरी एक बहन थी उन्होंने शादी की शत्रुघ्न के साथ, और एक बहन थी उन्होंने शादी की भरत के साथ। तो ऐसे 4 daughters of जनक महाराज got married to 4 sons of अयोध्या। तो दशरथ महाराज के 4 पुत्र और जनक महाराज की 4 पुत्रियां। तो एक चीज हम देखते हैं कि जब दोनों का शादी होता है, I will not get into all the details because I want to make some important points. तो जब शादी होता है तो नए दुल्हन के साथ राम आते हैं वापस अयोध्या में। अभी भी अगर आप में से कोई गए होंगे अयोध्या, तो आज भी वो राम का महल है जो सीता को गिफ्ट में दिया था शादी के बाद। किसने पता है? कैकेयी ने। कैकेयी was having the finest, most beautiful palace in the whole of अयोध्या, क्योंकि वो महारानी थी तो उनका महल सबसे बढ़िया था। और इससे हम पता चल सकता है कि कैकेयी जी थी वो इतना प्रेम करती थी राम को कि उनके शादी में जब सीता आई तो सीता जी को वो गिफ्ट में दे दिया उन्होंने अपना खुद का महल। बोले कि आज से यहाँ ये आपका है, ले लो। तो हम देखते हैं कि जो कैकेयी है वो इतना प्रेम करती थी राम और सीता से। ऐसे महाभारत, ये रामायण बताते हैं कि अपने पुत्र और राम उनमें कुछ भेद नहीं था। ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं कि राम मेरे बेटे नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये दुनिया इज there are always very tough turns, so the life doesn't play safe always. So many twists and turns are there. So next day Ram was supposed to be king, and then the event happened so fastly in night only that next day Ram was supposed to go to forest. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि how Lord Ram, as a perfect husband, he was always protective and very loyal to Sita, and in return Sita was very loyal and sacrificing for Lord Ram. So that is the ideal kind of match. तो रामायण से हम ये देख सकते हैं कि एक आइडियल हस्बैंड को कैसे होना चाहिए। आइडियल हस्बैंड विल डू एनीथिंग अंडर द स्काई टू प्रोटेक्ट हिज गुड वाइफ। अब देखते हैं यहाँ पे राम ने जब देखा कि रावण ने सीता का अपहरण किया है तो पूरे
रावण के खानदान को, उसके जो भी जो उनका पूरा साम्राज्य था उसको खत्म कर दिया उन्होंने, जब सीता के प्रोटेक्शन का सवाल आया। तो हम देखते हैं कि फॉर सेविंग सीता and her chastity, Lord Ram was ready to go to any extreme. He was ready to take the challenge of celebrated Ravana, whom everybody was very afraid. And similarly, we see that Sita, although she was having so many temptations, although so many other good options were given to her, but then she was always, focused. Ram and only Ram, nothing else. So we learn this very great chastity from both Lord Ram and Mother Sita. Nowadays, in current modern type of age, lot of misunderstanding, mistrust, or keeps happening in family relationships, because the whole culture is like that. So it is very important that we understand these principles from Ramayana and try to apply in our own life. So this one thing we learn, that Sita, although she was not supposed to go to jungle with Lord Ram, but then Sita said that no, I have to come. Ram said no. Ram said, see, I am anyway going to forest, और अगर आप भी मेरे साथ चलेंगे तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि my mother will be alone. Already my father is he loves Kai more, and now she will be more in depression because I'm lost for 14 years. So Ram was requesting Sita that you stay here, take care of my mother and take care of my father also, because I know that he doesn't want me to go, but somehow he is pressurized. But then Sita, understanding her wife business, she said, no, I am also coming there to forest. So Ram was not understanding abhi kya, how to kind of convince her. Ram said, see, you are a princess, you never stayed in forest, and roads are very rough, and there are so many wild animals, and that is not the place where somebody like you can stay. So Sita got very angry, because she knew that if she doesn't say anything and he just accepts, then she has to stay back for 14 years without Ram, which she was not ready. So as a natural instinct of a woman, she expressed her anger to Lord Ram. She said that I did not know how much my father, Janak Maharaj, will be upset that he married his daughter to a person who doesn't want to take the responsibility of safety and protection of his wife. And that's why
he is keeping his wife in home so that he will not have botheration to protect her. तो बोले आपने तो मुझे बोला था कि शादी के समय कि आप मेरा रक्षण करेंगे और अभी बोल रहे कि रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो आप घर में रहो. So in a sense, सीता was asking Lord Ram कि शादी क्यों किया फिर आपने? अगर मुझे आपके साथ नहीं रखना था तो शादी क्यों किया? So that was very much hitting to Lord Ram. Ram had no word in argumentation. Ram said, okay, no problem. Let's beat. And that's how Sita came. So here, one thing we understand that Sita was there in all situations with Lord Ram. When Lord Ram was about to become king, she was there. And she was there when he was rejected as a king and then he was now beggar in jungle. Sita was still with. I remember that that's how it is very important that we love and respect a person. We don't love and respect the power, post the person has. It is not that we respect somebody else just because he had some power in his hand. We respect just because he had some beauty or fame or like that. And tomorrow he doesn't have them. So the real love is for a person, not for the external energies. One very nice story come to my mind. Our he was telling once in his class, Gaur Gopal Puji. He said that once the one husband had gone to his duty where he was doing his work, and for one full year he used to tell his wife that now my promotion will be there. I think this month surely my promotion will be there. But for 1 month, practically 1 year, his promotion didn't happen. So that day, he told his wife that today I am gathering all my courage and I'm going to go to my boss. And I'm going to ask him that, sir, I'm so sincerely serving and it will be nice if I get promotion. So wife said, yes, best of luck, please go. So with great courage, anticipation, ये पतिदेव गए और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरा घर सजाया हुआ है और वहां पे जो केक रखा है और बहुत सारे अनेक पदार्थ रखे हैं. It was like a party scene at home. The wife had cooked so many items and it was like. So when he came, he sat there. He was so happy just to see that festivity. And then when the wife came, and then the husband said that, how did you know that I got promotion? So wife said that was not such a big difficulty because I knew you are so sincere and then you will surely get the promotion. There was no doubt only. So husband was so happy to have the festival of his celebrating this both of them.
And then they talked for 2 minutes. And then he was feeling so happy that uh, wife is so happy, and then now I got the promotion also. And then the wife went to bring some more items from the kitchen. So when the wife went from there, the uh, one chit fell from her hand, because when he had come on the table where he used to sit, there the wife had already made a plank written that I'm proud of you, and I know that you will surely succeed, and congratulations. ऐसे करके लिखा था. So when wife went and he saw that somehow one more page slipped off her hand. Wife didn't understand that. Wife went inside. So then this husband saw the another slip. It was written there. It was written that never mind. Sometimes failure comes, but in all situations, I am there. And this festival is not for your promotion getting or not getting. This festivity which I have created, that is for celebrating your relationship in my life. So वो भी उन्होंने लिखा था. So wife was celebrating not only the promotion. She was ready to celebrate even if husband doesn't get promotion. So then the husband could understand the depth of their relationship. So in our life also, this relationship, which is based not on material calculations, that kind of relationship only can give real satisfaction to our heart. तो हम देखते हैं कि जब तक हम सेल्फलेस नहीं होते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप में मुझे क्या मिलेगा, तो वो रिलेशनशिप एक्चुअली that doesn't mature. That is very superficial. तो अगर हस्बैंड देखेगा कि वाइफ से मुझे क्या मिलेगा, वाइफ सोचेगी कि हस्बैंड से क्या मुझे मिलेगा, हस्बैंड सोचेगा कि how much these children can bring my name and fame. This children can give me, and children think that what my parents can give me. So that kind of relationships in our life, friends, then it becomes very superficial. But in Ramayana, we see that the relationships between Ram and Lakshman, Ram and Sita, Ram and Bharat, they are very deep. Why deep? Because they are putting the person whom they love in the center, not they themselves are in center. So when Sita succeeded in her attempt to be with Lord Ram, and she actually wanted to be with Lord Ram, because when she was there in Ayodhya, so much of time of Lord Ram used to go in management, and she had hardly some time to spend with Lord Ram. But then in this 14 years, she was exclusively 24/7 with Lord Ram, and she was so happy. That was the for her, forest was more happy place than Ayodhya, because she was having always association of Lord Ram. And then we see that one
with this will end. That when they were there in Nasik, after Chitrakoot, from Chitrakoot they came to Dandakaranya. Dandakaranya. That time Nasik was having a thick forest where all the Rakshasas also used to stay. Khara, Dushana, they were the brothers and relatives of Ravana, and that was like an outpost of Ravana. So like extension center of Lanka was Nasik, like that. And then 14,000 very trained soldiers of Ravana were there, and by that they used to kind of make sure that Ravana's supremacy is maintained in that area. And that's how Rishis guided Lord Ram to go to that place so that he will somehow have a head-on with Ravana's army. And then knew that there then something will happen, and then Ravan and Ram will come in for. So that was their plan. So when Sita, Ram, Lakshman came there, Lakshman was very expert in anything, whatever serves Lord Ram. So immediately he built very nice hut with bamboos and many other material. You can imagine he was a prince, but he knew so many such arts, which are life arts. Climbing on the tree for safety, or making a hut, making one's own kind of a forest room, or fighting, or so many things. So immediately he could make a very beautiful, very nice, peaceful room for Lord Ram, Sita. So, but then at one day, Marich, he came in the form of deer, golden deer. And that golden deer was like one of the great attraction for Sita. It was a plot of Lord Ravana to kidnap Sita. So when that golden deer came nearby, and that was so charming, very innocent looking deer with the golden spots. It was like very out of world. And it was actually out of world. It was not a part of this world. It was that was a demon. So Sita was very much attracted. She said that I want this deer. We'll keep this deer. Now our this Vanvas is about to end. So we'll take this deer back to Ayodhya. This is very special deer. So Ram said, no problem. Let us be like that. But then Ram said that this is very strange deer. We have never seen such deer. For last 13 years we are traveling. Never we came across such deer. Sita said, no, whatever it is, strange or whatever, but I want this deer. Lakshman said, no. It appears that this is a demon. Because I know all the species, because we only have created. Because he is the Lord. He knows all 84 lakh species. So he said, this is not part of this 84 lakh species which we have made. This looks different. This is not deer. This is surely Rakshasa only. Sita said, whatever it is, I want it. So Ram said, okay, no problem. He said, I'll get it. If it is a demon, I'll kill it and then get it. Or if it is not, then I'll try to have it as your pet. And we know that how that became the turning point where Sita was lost. Ram was in great difficulty. One thing we can learn is, in this world also, there are many things which are very attractive, but then they are not for our good. And you can see like that. Things which are not good sometimes look very attractive.
For a child, chocolate is very attractive, although he doesn't know that it can spoil my teeth, but it is very attractive. You see, for uh, any bad habit you see, whether it is the smoking, whether drinking, whether drugs, it looks very cool. It's look very fashionable. It looks very modern type, very attractive. So, but then, like Sita, sometimes we become captivated by such kind of allurements. ये जो प्रलोभन आता है हमारे जीवन में, तो सीता वो प्रलोभन का शिकार होने के कारण वो राम से अलग हो गई। वैसे ही ये दुनिया में भी जब प्रलोभन ऐसे आते हैं तो हम कृष्ण से अलग हो जाते हैं। जो हमारा संबंध है कृष्ण के साथ वो पॉज हो जाता है, उससे हम हट जाते हैं। तो इसीलिए दुनिया में हमको ये देखना चाहिए कि जो चीज हमको कृष्ण के पास लेके जा रही है वो हमको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो चीजें हमको कृष्ण से दूर लेके जाती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। So here we see that just because she wanted to have a deer, which was not very rare, that was not normal. So when that abnormal deer became dear to Sita, that created a great problem in the life of Sita and Ram also. तो हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर हमको कुछ अच्छा लगता है तो पहले सोचना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये मेरे भौतिक आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक है। क्योंकि हर चीज जो अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, नॉट नेसेसरी इट हैज टू बी राइट ओनली। तो रामायण से ये भी हम सीखते हैं कि एक तो होता है अट्रैक्शन और दूसरा होता है some wisdom to understand whether I should have it or not. So this wisdom we get from Ramayana. How to live in this world, tackling different types of very attractive looking allurements. हमारे जीवन में जितने भी ऐसे समय आते हैं जब कोई चीजें हमको बहुत आकर्षित करती है लेकिन हमारे आध्यात्मिक भौतिक जीवन के लिए ठीक नहीं, तो उससे हमको बचना चाहिए। तो अभी 1:30 ऑलरेडी, आई एम सॉरी फॉर गोइंग लिटिल लेट। So we pray to Mother Sita on this upcoming 10th Sita Navmi that we also get one drop of her chastity to Lord Ram, one drop of her sacrifice for Lord Ram, one drop of her, she was so determined to have Ram and Ram only in her life, although there were so many difficulties. तो हम भी ऐसे ही भक्त बनना चाहते हैं जो कृष्ण के प्रति, राम के प्रति इतने समर्पित हो कि कोई भी ये दुनिया का सिचुएशन हमको अपने भगवान से दूर न ले जाए। सो डिवोटी इज वेरी डिटरमिन्ड। तो हम ये राम नवमी के बाद आता है सीता नवमी, दोनों भी नवमी है। राम नवमी के दिन हुए और नेक्स्ट नवमी सीता माता का जन्म। तो सीता माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी भक्ति
बढ़े and becomes more deeper towards our beloved Lord Krishna and Ram. So I thank you all very much for coming this Saturday and spending time with us. Hare Krishna. Hare Krishna. No, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. And I am going to send questionnaire after some time. When I reach the choice center, then I'll make the Google form and send it. Okay? Hare Krishna, Prabhuji. Thanks for such a nice lecture. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for wonderful class. And I know that you are already traveling, you mentioned it, but still you somehow managed to get down and you are giving your class. So that's really nice of you. You are somehow giving us your time to us. That's really helpful. So thank you so much, Prabhuji. We should all loudly chant 3 times Hari Bol for Prabhuji. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. We should chant more loudly 3 times Hari Bol for all of you, because I have my few services here there. I have to take time, but you all are more busier than me. You have your family responsibilities, the relatives, so many things to do. But I see that very regularly all of you are coming and attending these classes and tolerating me for practically 1.5 hours every Saturday. So we also want that this is a great service you all are doing for Krishna. Krishna will be very pleased. Prabhupada will be very pleased that you are taking out your valuable time on Saturday and coming every time and very eagerly understanding, trying to learn. So we want to thank every one of us who is coming here for program, and actually just by coming you all are inspiring each other for coming regularly. So that is a great service you are doing just by coming. So we'll say loud 3 times Hari Bol for everybody. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. जय श्री प्रभुपाद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. So Lalit, we can leave, na?